अध्याय 3 आरंभिक नगर। हमारे अतीत में कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, इसमें आज पाठ 3 है। ठीक है। अध्याय 3 में आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जयपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, उसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लड़की पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पात्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जयपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से बच्चों का, लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत हमारी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो आधुनिक पाकिस्तान में, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या 2 से अधिक, उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर दुर्ग कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहते हैं। ये नक्शा है, ठीक है, मानचित्र। उपमहाद्वीपों के आरंभिक नगर ऐसे थे, ठीक है। इसमें झेलम है, चिनाब नदी है, रावी नदी, हड़प्पा है, ठीक है, राखी गढ़ी है, ठीक है, कालीबंगा, गंबेरी वाला, ठीक है, चौहूदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, ठीक है, सरकोतदा है, लोथल है, ठीक है, अरब सागर इधर है। ये मानचित्र है, ठीक है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से
पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाद मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि थे। ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिन्हें पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते थे। ठीक है। ऐसे ये महान स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। हड़प्पा की खुदाई में ये ऐसे स्नानागार होते थे। ठीक है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ऐसे सीढ़ी बनाई जाती थी इसे। ठीक है। और पक्का मकान ऐसे बनाया जाता था। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई ऐसे किया जाता था। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? 2 अंतर बताइए। ठीक है। नगरीय जीवन कैसे था हड़प्पा का? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। उन्होंने इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते थे जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची ऐसे है। ठीक, ऐसे लोग रहते होंगे, वहाँ पे रहते थे, क्योंकि मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। ठीक है।
ये गांव है मेहरगढ़ का, ठीक है। वहाँ पे पक्की ईंटें थी, ऐसे ही बना था, यह कुआं था, ठीक है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक नाला भी है। ये बगल बगल जो है ये नाला है, ठीक है। ये ऊपर कुआं है, ठीक है। ऐसे बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये सब मुहर है, ठीक है। क्या है दोस्तों? मुहर है, ठीक है। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प में आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों में जो चीज़ें वहाँ मिली उनसे अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है, ठीक है। ये बाट है, ये आभूषण है यहाँ के, ठीक है। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। अध्याय 2 में गांवों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी का फेयर्स, ये बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। ये है हड़प्पा के ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों का पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। वो जो ये दाढ़ी वाला जो है ये, ठीक है, कितना आकर्षित बनाया गया है, ठीक है। मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये पत्थर के शंख हैं। क्या है दोस्तों? पत्थर के शंख हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले व हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात असंभव आज के
राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के लिए मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये ऐसे बना था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, कैसे भोजन उगाते थे लोग। नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, ये हर है जिससे खेत जोता जाए। बच्चों का खिलौना आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। ठीक है, हमें याद नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, ऐसे हल हुआ करते थे। इससे हमें पता चलता है कि लोग ऐसे जोतते होंगे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।